अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कार्डनाइट 2.6 mg टैबलेट के बारे में। कार्डनाइट टैबलेट जो है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है, इसके कौन कौन से हेल्थ बेनिफिट्स हैं, अगर इसको यूज़ किया जाए तो कौन कौन से कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, इसको किस डोज में इस्तेमाल करना चाहिए और इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये सेफली यूज़ की जा सकती है या फिर नहीं, कौन से पेशेंट जो हैं इस मेडिसिन को यूज़ ना करें और इस मेडिसिन की प्राइस क्या है। ये जो सारी डिस्कशन है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में करूँगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्डनाइट टैबलेट की फार्मूलेशन की बात करते हैं तो इसमें जो साल्ट मौजूद है वो है ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट। इसकी स्ट्रेंथ एंड अवेलेबिलिटी की बात करते हैं तो ये मार्केट में आपको 2 स्ट्रेंथ में मिलेगी। ये मार्केट में आपको मिल सकती है टैबलेट फॉर्म में कार्डनाइट 2.6 mg की स्ट्रेंथ में एंड कार्डनाइट 6.4 mg की स्ट्रेंथ में। एटको फार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसको तैयार किया है और एक पैक में जो है 30 टैबलेट्स होती हैं। हमारी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस होता है। इस वीडियो के बिहाफ पे आपने ये मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन एज सेल्फ मेडिकेशन यूज़ नहीं करनी। किसी भी मसला की सूरत में करीबी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें या फिर हमसे रब्ता करें। इसके इंडिकेशन यानी यूजेस की बात करते हैं तो ये मेडिसिन बेसिकली यूज़ की जाती है कुछ हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम में, जैसा कि अगर किसी को कारोनी आर्टरी डिजीज़ की वजह से छाती का दर्द हुआ है यानी एंजाइना पेक्टोरस का एपिसोड वगैरह आया है तो उस वक्त में ये मेडिसिन यूज़ करवाई जाती है ताकि पेशेंट का फर्दर लॉस ना हो, पेशेंट स्ट्रोक या फिर हार्ट अटैक की तरफ ना चला जाए और पेशेंट को डेथ से बचाया जा सके। तो ये प्रिवेंशन के तौर पे यूज़ की जाती है। इसके अलावा ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ की जाती है। बहुत सारी कंडीशन में जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ चुका होता है, दूसरी मेडिसिन के साथ ये को ड्रग के तौर पर ये मेडिसिन यूज़ करवाते हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ है जो एंजाइना पेक्टोरस की वजह से छाती का दर्द होता है उसको दूर करना। बात कर लेते हैं जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो ये जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है उसमें पेशेंट को फ्लशिंग फेस हो सकता है, यानी पेशेंट का चेहरा सूज सकता है, उसमें शाइनीपन होगा, ऐसे नज़र आएगा जैसे बहुत ज़्यादा ना शाइन कर रहा है चेहरा, तो सूजा होगा। इसके अलावा जो है पेशेंट को हेडेक हो सकता है, पेशेंट का स्टमक अपसेट हो सकता है, पेशेंट को नोजिया एंड वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। ये कुछ कॉमनली साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं कि इसके कंट्राइंडिकेशन की, यानी कौन से पेशेंट जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। तो दोस्तों, जो कि हाइपर सेंसिटिविटी का इशू रखते हो किसी ग्लाइसरल ट्राइनाइट्रेट की दूसरी मेडिसिन के साथ या फिर इस मेडिसिन के साथ, तो वो इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। इसके अलावा अगर कोई अनीमिक पेशेंट हो यानी किसी को पहले खून की कमी हो तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर किसी को हेड ट्रॉमा हुआ हो यानी सर में कोई चोट लगी है तो उस सूरत में भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। अगर किसी को सेरिब्रल हैमरेज हुई हो तो उस सूरत में भी जो है इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं जी इसकी डोजेज की। तो इसकी जो डोज़ है पेशेंट की एज, वेट एंड मेडिकली कंडीशन वाइज ही रिकमेंड की जाती है। इसकी जो यूजुअल डोज़ है वो एक टैबलेट दिन में 3 दफ़ा यूज़ करवाई जाती है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर की बात करें तो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में ये सेफ नहीं समझी जाती और इसको प्रेस्क्राइब नहीं किया जाता। हाँ, अगर एमरजेंसी सूरत में डॉक्टर अपनी सुपरविजन में रिकमेंड करता है तो फिर यूज़ करें। एज सेल्फ मेडिकेशन इसको प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन मदर में यूज़ ना करें। बात कर लेते हैं जी इसकी प्राइस की। 257 रुपीज़ इसकी प्राइस है और एक पैक में जो है 30 टैबलेट्स होती हैं। ये था जी एक छोटा सा ट्यूटोरियल कार्डनाइट टैबलेट का। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल नईम हेल्थ केयर को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आप जा दीजिए अपने दोस्त नईम, उनको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।